दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। एक ऐसा देश जहां महिलाओं की पॉपुलेशन पुरुषों से ज्यादा है। ये भारत का सबसे अच्छा दोस्त भी है और इस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा अरबपति लोग। इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी 15 ऐसे शहर हैं जो दुनिया से छिपा कर रखे गए हैं। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रशिया की। रूस का ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है और इस देश की राजधानी है मॉस्को, जहां रहते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति लोग। एरिया के हिसाब से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस का एरिया प्लूटो से भी बड़ा है। इस देश की पॉपुलेशन की बात करें तो यह 14 करोड़ के आसपास है। यहाँ की कुल जनसंख्या में से 74% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 26% लोग गाँव में रहते हैं। यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल, जो लगभग इंडियन करेंसी के बराबर है, लेकिन ये भारत से काफी महंगा है। रूस में आपको महिलाएं ज्यादा नजर आएंगी। यहाँ पर 54% महिलाएं हैं, जबकि पुरुष 46% है। तभी यहाँ पर महिलाएं डोमिनेट करती हैं। वैसे भी रूस की महिलाओं को बोल्ड माना जाता है और ये बहुत आउटस्पोकन भी होती है। भारत के साथ रूस का संबंध सदियों से काफी अच्छा रहा है। भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस ने कई बार भारत की मदद की है। भारत के पास कई ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो उसने रूस से खरीदे हैं। भारत के लिए रूस अमेरिका के सामने भी खड़ा हो गया था। रशिया के लोग एजुकेशन के मामले में काफी सीरियस हैं। 2018 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक रशिया की लिटरेसी रेट 99.73% है, जो कि एक कमाल की बात है। रूस में कोई भी इंसान गंदी कार के साथ यहाँ की सड़कों पर नहीं निकल सकता। अगर आप कार के साथ अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कार की सफाई अच्छे से होनी चाहिए। अगर गंदी कार के साथ आप बाहर निकलेंगे तो समझिए आपको चालान भरना पड़ेगा, और वो भी अच्छा खासा। तभी यहाँ की कार्स आपको हमेशा ही चमचमाती हुई नजर आएंगी। रूस के लोग बड़े नौटंकीबाज होते हैं। क्योंकि राजधानी शहर मॉस्को में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, तो ट्रैफिक से बचने के लिए लोग यहाँ एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि पुलिस आजकल इस मामले को बहुत सीरियस ले रही है और जो भी फर्जी एम्बुलेंस में बैठा पकड़ा जाता है उसे 5 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। फिर भी यहाँ पर हर साल तकरीबन 4000 फर्जी एम्बुलेंस के मामले आते हैं। रशिया के लोगों के बीच शराब पीने की बहुत बुरी आदत है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग नशा किए बिना रह नहीं सकते। आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ पर सिर्फ ठंड के नाम पर ही शराब पी लेते हैं। इसके अलावा वोदका शब्द की शुरुआत भी इसी देश से हुई है। यहाँ पर वोदका का मतलब होता है पानी, और इसीलिए यहाँ पर वोदका का इस्तेमाल भी पानी की तरह ही होता है। तभी यहाँ सबसे ज्यादा वोदका पीने वाले लोग मिलते हैं। अब ये बात तो मैंने आपको बता दी कि रशिया के लोगों के बीच शराब पीने की अलग ही लत है, लेकिन यहाँ के लोग अपने हेल्थ को लेकर भी बहुत मेहनत करते हैं। ये खूब शराब पीते हैं तो सुबह शाम जमकर पसीना भी बहाते हैं। तभी तो इतना शराब पीने के बाद भी ये लोग फिट और मस्कुलर होते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन रशिया के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी मानते हैं कि धरती सूरज के चक्कर नहीं, बल्कि सूरज धरती का चक्कर लगाता है। लोगों का मानना है कि आज भी इस देश में कम से कम 15 ऐसे शहर हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। कहा जाता है इन शहरों में ही न्यूक्लियर पावर को रखा गया है और इसीलिए इन शहरों को दुनिया के नजरों से छिपा कर रखा गया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका हम कोई दावा नहीं करते, लेकिन इतना तो तय है कि इस देश में वाकई में कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में किसी के पास भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, कुत्ते पालना ज्यादातर लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी पालतू लोमड़ी के बारे में सुना है? आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में लोमड़ियों को भी पाला जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इन्हें घर में रखा जाता है। यहाँ पर आप पालतू लोमड़ी को घर के बाहर नहीं रख सकते। क्या आप जानते हैं कि पीटर द ग्रेट के शासन के समय रूस में कुछ ऐसा होता था जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उस समय देश में जो भी दाढ़ी रखता था उसे इसके बदले में टैक्स देना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही अजीब नियम था। रूस का नेशनल फूड है पेलमिनी। पेलमिनी एक तरीके की डम्पलिंग है जो कि आमतौर पर कीमा बनाए हुए मांस से भरे होते हैं और पतले पास्ता जैसे आटे में लपेटे जाते हैं। पेलमिनी को कटा हुआ मक्खन और खट्टी क्रीम के साथ या फिर सूप शोरमा के साथ परोसा जाता है। और अगर आपको दुनिया के सबसे कमाल के नॉनवेज का जायका लेना है तो आपको रशिया जरूर जाना चाहिए। यहाँ आप जी भर के नॉनवेज खा सकते हैं। यहाँ पोर्क मीट सबसे ज्यादा खाया जाता है क्योंकि ये गर्म होते हैं। साथ ही यहाँ पर लैम मीट से भी कई तरीके के लाजवाब पकवान बनाए जाते हैं। साथ ही यहाँ लोगों को चीज बहुत पसंद है और वो भी गर्म करके।
रूस के लड़के दुनिया के सबसे ज्यादा गुड लुकिंग लोगों के लिस्ट में शामिल होते हैं और ये वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं। यहाँ के लड़के काफी लंबे और मस्कुलर भी होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ की सबसे पॉपुलर जगहों के बारे में। मॉस्को सिर्फ रूस की राजधानी नहीं बल्कि इस देश का सबसे फेमस टूरिस्ट शहर भी है। मॉस्को में देखने के लिए इतना सब कुछ है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां से शुरू करें। रूस के फेमस टूरिस्ट आइकन्स में रेड स्क्वायर, मॉस्को क्रेमलिन, सेंट बेसिल कैथेड्रल और लेनिन की समाधि जैसी चीजें हैं। अगर आपको म्यूजियम घूमने का शौक है तो स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम जरूर जाएं। और शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए यहाँ का इज़्माइलोव्स्की मार्केट और एरबिट स्ट्रीट जन्नत है। सेंट पीटर्सबर्ग को रूस की शाही राजधानी कहा जाता है। यहाँ मौजूद है देश के कई शाही महल और म्यूजियम्स। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसका कल्चर और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये शहर टूरिज्म के लिए भी काफी ज्यादा जाना जाता है और यहाँ हर समय बड़ी तादाद में टूरिस्ट हॉलिडे मनाने आते हैं। आप जब भी सेंट पीटर्सबर्ग जाएं तो 3 लाख से ऊपर आइटम्स के कलेक्शन वाले हेरिटेज म्यूजियम को देखना ना भूलें। इसके अलावा यहाँ कई कैथेड्रल्स भी हैं जिन्हें देखकर मजा आ जाएगा। मॉस्को से भी पुराने शहर कजान को कभी वोल्गा के इस्तांबुल के रूप में भी जाना जाता था। ये एक ऐसा शहर है जहाँ यूरोपीय और एशियाई संस्कृति काफी मिलती जुलती है। तातर भाषा में कजान का मतलब होता है कढ़ाई। 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने के साथ ही इस शहर में पहले भी कई स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन हो चुका है, जिस वजह से इस शहर को स्पोर्ट कैपिटल ऑफ रशिया के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ रहने वाले ज्यादातर तातर कम्युनिटी मुस्लिम हैं, इस वजह से कजान में कैथेड्रल के पास मस्जिद बने देखे जा सकते हैं। यहाँ कजान करेमलिन कुल शरीफ मस्जिद जैसी जगह देखने लायक है और पैदल चलने वाले टूरिस्ट के लिए बाउमन स्ट्रीट बेस्ट है, जो कि एक पैदल यात्री खरीदारी सड़क है। भले ही आप रशिया के शहरों के नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन सोची का नाम तो आपने पहले भी कभी सुना होगा, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने से पहले रशिया का कोस्टल शहर सोची 2014 के विंटर ओलंपिक्स गेम की मेजबानी कर चुका है। यहाँ बाइजेंटाइन के समय के खंडर है, म्यूजियम है, जिस वजह से सोची आर्ट और हिस्ट्री में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए सपनों का शहर है। स्टेलिन के तानाशाही जीवन को समझने के लिए यहाँ के स्टेलिन के डोचा में जरूर जाएं। इसके अलावा आप सोची के चाय बागान को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको बता दें कि सोची हॉलिडे स्पेंड करने के लिए एक बेस्ट जगह है। जब भी रशिया आए तो यहाँ के ब्लैक सी में स्विमिंग करें और स्कीइंग का मजा जरूर लें। रशिया के ईस्ट में स्थित व्लादिवोस्टोक चारों तरफ से पहाड़ और खंडरों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इस शहर की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। ये शहर थिएटर और म्यूजियम से लेकर कॉन्सर्ट्स तक कई कल्चर अट्रैक्शंस का केंद्र बिंदु है। इस शहर में एक ऐसा म्यूजियम है जो कि सबमरीन को डेडिकेट किया गया है। गोल्डन रिंग मॉस्को के बाहर के कई शहरों को एक साथ जोड़ता है और इसे देखने से हर कोई चकित हो जाता है। चेरी ऑर्चर्ड, यूनिक कॉटेज और देश की सबसे पुरानी आर्ट से प्रतिष्ठित चर्चों से भरे खूबसूरत ग्रामीण इलाके इस जगह को घूमने के लिए स्पेशल टूरिस्ट साइट बनाते हैं। यहाँ की वीजा प्रोसेस की बात करें तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तब आपको वीजा 10 दिन में मिल जाएगा। और अगर आप 1 हफ्ते की रशिया ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको लगभग 1,80,000 रुपए का खर्च पड़ेगा। तो दोस्तों ये था रशिया। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।